लो, मैं ये नया रिंग नहीं खाने आई। मैं इसको खोल देती हूँ। ये पहले वाला थोड़ा छोटा था, तो ये थोड़ा बड़ा है। अच्छा है ना, जो भी है। तो अरे मेरे को वो मम्मी बोली थी कि ये पहनने नीलम, जो लास्ट बार भी मैं बताई थी। तो वो उसका कोई एक रिचुअल है, यू हैव टू वेयर रैप इट इन अ रेड क्लॉथ और समथिंग, पुट इट अंडर अ पिलो एंड देन अगर रात भर में यू डोंट गेट एनी नाइटमेयर्स देन इट हैज सूटेड यू। एंड उसका कुछ तो दिन बोली थी ये, बट कल ही आ गया था रिंग और मेरे को याद नहीं रहा, तो आई जस्ट वोर इट। बट उसका एक रिंग का मैं वो जस्ट गूगल आई ही थी, तो उसमें लिखा था कि कुछ तो वेट का सम 1/5 या क्या तो था। तो उससे कैलकुलेट करके मैं वो स्टोन का ये की थी कितना कैरेट का होना चाहिए। तो इसके पिछले वाले में वो डायमंड्स एंड गोल्ड और ये था, पर ये एटसी से मंगाई हूँ। तो ये एटलीस्ट ये ब्लू सफ़ायर है। वो वाला पिछले वाला वो ब्लैक सफ़ायर था। ब्लू सफ़ायर मिला नहीं मुझे, जहाँ पर गए थे वो शॉप में खरीदने के लिए। तो इसलिए ये पहन ली। एटलीस्ट ये थोड़ा बड़ा भी है, वो बहुत बुद्धू सा है। ये कुछ 9 कैरेट का ना कितना का है, तो मेरे वजन के हिसाब से ये वाला ठीक है। उंगली भी तो देख रहे हो ना, उंगली कितना गाजर जैसा है। ऐसे करके लोग दिखाते हैं ना, गेट रेडी विथ मी में ऐसे करके, ऐसे कुछ तो करके ऐसे शीशी और ये दिखाते हैं। तो ये कल मैं बहुत दिन बाद इंस्टा पे ये पोस्ट वोस्ट डाली हूँ। वो पन्ना की तमन्ना वाला गाना लगा के, बट पन्ना इज बेसिकली एमरल्ड आई थी। तो वह मैं बोली कि नहीं ये तो नीलम है। मुझे बेसिकली वो ग्रीन वाला एमरल्ड बड़ा पसंद है, या रूबी, या वो पिंक एक सफ़ायर होता है, तो वो सब बड़ा पसंद है। बट देखती हूँ। ऐसे मैं ये सब कभी नहीं पहनी हूँ, ये रिंग्स। मतलब बचपन में वो घोड़े का नाल और वो रहता था, वो भी मैं, मेरा हमेशा वो बहुत चमकता था। तो जिसका वो थोड़ा रस्टेड हो जाता था तो मुझे दे देता था, फिर मैं चमका के फिर वापस दे देती थी। और वो जो कॉपर का जो तांबा है वो, तो वो भी ग्रीन छोड़ देता था पूरा रिस्ट में, बिकॉज वो हमको लगता है वो स्किन के एसिडिक नेचर से कुछ तो रिएक्शन होता है, बट दैट गेट्स वॉश्ड ऑफ। तो जब पानी से वगैरह धोती थी तो हो जाता था। तो वही है, एक तो ये नया, और फिर नया स्पेक्स भी आ रहा है, तो अब ये पुराना हो गया। ये बहुत हेवी हो जा रहा है, एंड इसका दिस इज़ नॉट फॉर रेगुलर वेयर। ये वाला स्पेक्स इट्स वेरी क्लासी, वेरी स्टाइलिश। तो इसमें भी मैं सब ट्रांजिशन और रिफ्लेक्टर होता है ना बतेड़े चीज़, जब भी चश्मा बनवाओ, इससे बचाओ उससे बचाओ, वो भी बेचते हैं, मैं भी खरीद लेती हूँ। तो अभी का जो चश्मा आ रहा है दैट्स मोर ऑफ ये, आई थिंक इससे और लाइट कलर का, जो कलर का टी शर्ट पहनी हो उससे और लाइट कलर है, and थोड़ा छोटा एंड इट्स वेरी लाइट। आई डोंट नो ग्लास लगाकर और कितना हेवी होगा, बट आई हैव ऑलरेडी कंसल्टेड विद द लेडी, सो शी सेड नहीं उतना नहीं होगा जितना इसका वजन ऑलरेडी था। एंड ये तो वैसे भी अभिषेक का है चश्मा, वो आई डिडंट वांट हिम टू थ्रो इट अवे। मेरा वो पिंक वाला जो एक चश्मा था वो बहुत अच्छा था। वो ऐसे करके वो अगेन दैट वाज नॉट फॉर रेगुलर यूज़। तो हम लोग को रेगुलर यूज़ के लिए बनाना है, तो थोड़ा उतना हाई फाई नहीं देखना है। एंड मेरे को वो 75 बार वो चश्मा चेंज करना पसंद नहीं है। मतलब अगर आँख में पावर नहीं है तुम्हारा तो ठीक है, इट्स इज़ ईज़ियर फॉर यू टू चेंज द ग्लासेस विद डिफरेंट फ्रेम्स, कलर। बट अभी पावर है ना वो, तो डिस्टेंस का ऑलमोस्ट इट्स एवरीथिंग इज़ ब्लर्ड। तो थोड़ा देखने के लिए ऐसे करना पड़ता है, तो पीपल थिंक दैट इंडियंस आर ऑलरेडी वो बैड माउथ है कि वी आर स्टेरस, एंड सुनने के लिए ऐसे करते हैं, यार भाई एक्सेंट समझने के लिए वैसे कर रहे हैं, तो उन लोगों को लगता है स्टेयर कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट आई एम नॉट एबल टू सी क्लियरली। तो अभिषेक भी बनाया, अभिषेक का वो ये वाला बहुत अच्छा है यहाँ का, वट एवर दिस इज कॉल्ड। यहाँ पर एक लाइटनिंग का एक वैसा कभी वो देखे नहीं है। ये जो स्पेक को जो होल्ड करके रखता है बिहाइंड द ईयर्स, तो उसमें वो जैसे हैरी पॉटर का यहाँ पर ये था ना, तो क्या तो उसको बोल रहा था बंगाली में कुछ वज्र समथिंग तो कुछ बोलते हैं, तो वो थंडर एंड लाइटनिंग जैसा था, तो वो खरीदा है। यहाँ मुंह पे अजीब सा कार्टून टाइप दिख रहा है, बट अब उसको वो हैंडल पसंद आ गया है तो अब वही लेगा। ठीक है। उसका वो और भी है, लाइट है। अभी जो वो पहना है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लाइट, बट इसका और भी ज़्यादा ये उसका वाला फिर से ये महंगा है। मेरा ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, और मानी एक्सचेंज का उतना महंगा नहीं है, बट ये वाला बहुत महंगा था, इसलिए सोची कि थोड़ा सा और
1-2 साल चला लूँ सो दैट लगे पैसा वसूल कर लिया। तो क्योंकि हर दिन वो अपना ही फेस देखकर बोर हो जाते हैं ना, वो एक ही टाइप का। बट ये भी मेरे फेस पे बहुत अच्छा सूट कर रहा था, बट प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, ये ऐसे नहीं रह रहा है, तो इट्स ऑलवेज स्लाइडिंग ऐसे, क्योंकि पहले मेरा वो गाल था, तो गाल पे ऐसे फिक्स्ड रहता था। अभी हमेशा मेरे को ऐसे ऊपर करना पड़ रहा है, वो माधुरी दीक्षित जैसा ऐसे, ये नहीं तो वो मनी हाइस्ट वाले के जैसा। और नीचे में पूरा ये, क्योंकि ये यहाँ पर चिपक रहा है, तो नीचे पूरा वो ऑयल हो जाता है। जबकि रेगुलरली, मतलब रेगुलरली क्या बोल रही हूँ, एवरी मोमेंट कितना 3 टाइम 4 टाइम यू आई जस्ट वॉश माई फेस, फिर भी इसका नीचे वाला ये अजीब सा बना हुआ है, एंड ये इतना मोटा है, बिकॉज लाइक आई सेड ये रेगुलर यूज़ के लिए है नहीं। तो इट्स जस्ट फॉर पार्टी की, ठीक है तुम वहाँ पर पहने एंड देन यू जस्ट कीप इट इन योर केस और समथिंग। इसको मैं लेके सुबह से लेके रात तक आई एम यूजिंग इट फॉर एवरीथिंग। तो और अभी तो वो स्क्रीन का यूज़ ज़्यादा है, तो मैं जो बुक्स पढ़ी थी, तो अभी बुक्स पढ़ के आई एम ट्राइंग टू रिटर्न इट, क्योंकि जल्दी पढ़ ली हूँ। अब रिटर्न कर दो, नहीं तो ऐसे डोनेट करने का सोच रही थी, तो रिटर्न कर दूंगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन वेरी गुड कंडीशन। तो अभी वो किंडल पढ़ना स्टार्ट की हूँ मैं, जया बोल के, तो इट्स महाभारत का स्टोरी। तो हम लोग बचपन में जो फर्स्ट वाला महाभारत नहीं देखे थे, तो उसको लेकर है कि हाउ anyone's deed is connected with every birth। तो कैसे एक जन अपने पुराने कर्म के वजह से वो नए कर्म में ये हुआ वो हुआ। अब एक्चुअली में होता है कि नहीं वो नहीं पता, बट एज अ स्टोरी इट्स पढ़ने में इंटरेस्टिंग कि इवन दो इतना कुछ हुआ, वाई पांडव्स वेंट टू हेल एंड कौरव्स वेंट टू हेवन। तो अभी जब पढ़ रही हूँ, तो वो एक्सप्लेनेशन जो दिया है, उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि वो कोई कुछ होता नहीं है कि सामने से कोई परिवार या सामने से कोई आदमी बहुत ही अच्छा लगता है, बट उसके अपने वाले या उसके नज़दीकी दोस्त कभी कभी उन वो भी गुमराह हो जाते हैं। कोई कोई इतना अच्छा मैनिपुलेटिव बिहेवियर रखता है सबके सामने, तो दूर से लगेगा कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, लाइक सब पुरुषोत्तम राम के जैसे हैं, बट everyone has their flaws, and it's how you read about them। अब सोर्स एंड ट्रूथ भी इस पे करता है कि जो वो लिखा, whoever has written that they have written it from one point of view, आप पढ़ रहे हो आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके हिसाब से जिसका जैसा पर्सपेक्टिव है, जो जिसका जैसा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, क्योंकि एक ही बुक या एक ही मूवी, मान लो दिल चाहता है का मैं एग्जांपल दे रही हूँ मूवी का, वो आप फर्स्ट टाइम देखे, वो आप अभी देख रहे हो, या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो those movies we have watched many times, right? But every time when we watch it, एक डिफरेंट नर्व को हिट करता है, राइट? एक एक डिफरेंट कामनेस मिलता है। तो सेम थिंग इज विथ आई थिंक बुक रीडिंग। एक बार पढ़ लिया, ठीक है, वो स्टोरीज एंड फिक्शन एंड मर्डर थ्रिलर सस्पेंस थ्रिलर समझ में आता है कि फिर से दोबारा पढ़ने में यूल बी लाइक कि क्या ही है। बट ये जो स्टोरीज है, ये महाभारत के, ये रामायण के, ये जो डिफरेंट व्यूज देते हैं कि ये ऐसा तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है, ये इसके पीछे ये कार स्टोरी है, ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो अभी वो सब कर रही हूँ, एंड बस यही है। मैं सोची थी कि वो जिम की कुछ वीडियोस डालूंगी, बट क्लासेस कर नहीं पाई, कुछ चल रहा है यहाँ पर, तो वो सब थोड़ा एक सेटल हो जाए उसके बाद फिर क्लासेस वो रिज्यूम करूँगी। मतलब नॉर्मल जिम जा रहा है, बट वो स्पेशल क्लासेस वो हो रहे थे फॉर लाइक वो डेड लिफ्ट जो जो हमें नहीं आते हैं, तो वो क्लास में बता रहे हैं। तो वो 4 ट्रेनर्स एंड ये है, तो एडिशनली अगर तुमको और भी करना है, तो अभी वो 2 क्लास कैंसिल किए हैं, ये सब हो जाए उसके बाद फिर रिज्यूम करेंगे। बाय।